और भगवान कौन कौन है, भगवान कहाँ रहते हैं, भगवान क्या है, ये पूछते थे तो सब बताते थे। दुनिया के लोग भगवान नहीं कहते, अरे असली भगवान तो घर में है, माता पिता असली भगवान है, ऐसे कहते थे करके। तो ये सारी बातें जो है ना, मन में भरा था। तो बहुतों को तो जानते, मोरा गांव में तो सबको जानती हूँ। जिससे कभी बात नहीं होती है, जिससे व्यवहार नहीं, उनसे उनको भी देख करके जान जाती हूँ, क्योंकि ये 40 साल का जीवन यही तो बीता। तो परिचय तो है, सबको जानना हो जाता है, लेकिन वो भजन याद रहा, ज्ञान की बातें याद रही। वो क्यों रहा? क्योंकि उसी में जीवन बीत रहा था, जिंदगी उसी में चल रही थी और वही ज्ञान अंदर में भरा हुआ था। ऐसे समय में भी वो ज्ञान का स्मरण होता था, ज्ञान की याद आती थी। ये बहुत बड़ी बात है सज्जनों। ऐसा समय आए, ऐसी परिस्थिति आए ना, तो संत महात्मा दिखे, संतों का ज्ञान स्मरण में हो, ये बहुत बड़ी बात है। अभी सब लोग बैठे हैं और सब संत गुरुजनों के दर्शन कर रहे हैं, दर्शन आंखों से देख रहे हैं, अंदर में भाव बन रहा है। सज्जनों, ऐसे ही संस्कार बनता है और इसी संस्कार में अगर हमारा शरीर में छूट जाएगा तो कितना सुंदर संस्कार बनेगा। फिर इस जन्म में पूरा नहीं कर पाए, फिर से जन्म मिलेगा तो संतों के फिर से दर्शन करेंगे, संतों की सेवा करेंगे। इसलिए संतों का दर्शन ही बहुमूल्य होता है। दर्शन करें। ज्ञान की बात बहुत मुश्किल से मिलती है। ज्ञान ऐसा नहीं है कि कहीं फेंकते रहते हैं कोई संत महात्मा और बिखरा रहता है, ऐसी बात नहीं है। कोई सुनने वाले हो, ज्ञान की बात समझने वाले हो, उनके सामने ज्ञान की बातें होती है और चर्चा होती है। तो सज्जनों, हम सबके पास सुंदर बुद्धि है, सुंदर ज्ञान है, समझ भी है और सब कुछ जानने समझने की शक्ति आ रही है। तो मनुष्य जीवन के महत्व को समझे कि मनुष्य जीवन को हम सब महान बना सकते हैं और इस जीवन को महान बना करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, कल्याण में बना सकते हैं। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल रत्न है, जिसको धोखे में न खोए। अब चुके पछताओगे, 3 खाने दुख रोए। अगर मनुष्य जन्म में आकर के अगर हम लोग जीवन की कीमत नहीं समझे तो हमें पछताना पड़ेगा और अंतिम में 3 खाने में भटकना पड़ेगा। 3 खाने क्या है? पशु पक्षी का जीवन होता है, अंडज खाने होता है जो अंडा से पैदा होता है, उष्मज खाने होता है जो कीड़े मकोड़े होते हैं। तो ऐसे खानों में भटकना पड़ता है, ऐसे खानों के दुख को सहना पड़ता है। पशु को देखते हैं, पशु को एक रस्सी से बांध देते हैं, प्यास लगती तो पानी भी नहीं मांग सकते, भूख लगती तो भोजन भी नहीं मांग सकते। और भोजन देना होता तो क्या देना होता है? घास और पैरा को देना होता है, लेकिन शब्दों से बोल नहीं सकते। हम लोग के पास बोलने की शक्ति है, बोलने की कला है, मन भी है। तो कहीं भूख प्यास की बात नहीं, कहीं दुख हो, कहीं दर्द हो, कहीं तकलीफ हो, दूसरे को बता सकते हैं, सुना सकते हैं, समझा सकते हैं। तो ये हम सबको सुंदर माध्यम मिला हुआ है और ये माध्यम है मनुष्य जीवन का माध्यम। तो मनुष्य जीवन को पा करके हम सब सफल बनाएं, संत गुरुजनों के निकट रहेंगे, संत गुरुजनों के निकट जाएंगे तो सुंदर ज्ञान मिलेगा, समझदारी आएगी, बुद्धि आएगी और जीवन को सफल बनाएंगे। तो हम सब इस सीढ़ी का जीवन में हैं। जैसे सीढ़ी के माध्यम से छत चढ़े जा सकते हैं, सीढ़ी के माध्यम से तल घर में जाए जा सकते हैं, वैसे सीढ़ी के माध्यम से मनुष्य जीवन के माध्यम से कल्याण तक पहुंच सकते हैं और मनुष्य जीवन के माध्यम से पतन के गर्त में जा सकते हैं। तो हम सब कल्याण के मार्ग में चलने के लिए, जीवन को सुंदर और सफल बनाने के लिए संत गुरुजनों की संगत करके, उनकी भक्ति करके, उनकी सेवा करके जीवन को सुंदर बनाएं, जीवन को सफल बनाएं। ये जीवन की महानता है, जीवन का गुण है। इसलिए बड़े बड़े संत महात्मा हमारे आंखों की पट्टी खोलने के लिए हमारे दरवाजा तक आते हैं। ये बहुत बड़ी बात है। अरे संत महात्माओं के पास हम लोग जाते, ज्ञान सुनते, लेकिन संत महात्मा
रहे हैं, ये कम बड़ी बात है। क्या संत महात्मा के पास बेकार समय है, फालतू समय है जो घूमते रहते हैं? ऐसी बात नहीं होती। संत महात्मा तो एक एक मिनट समय की कीमत समझते हैं, उसको आत्मज्ञान में लगाते हैं, समाधि में लगाते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं, बहुत कुछ काम रहता है संतों का। ऐसे बेकार नहीं रहता समय जो कहीं घूमते रहे, जाते रहे, चार लोग बैठे तो सत्संग की बात बताए, जो सुनना चाहते हैं उनको सुनाते हैं, और सुनाते हैं तो ये भाव रहता है ये भी जीवन की कीमत समझे, जीवन को धन्य बनाए, जीवन को सफल बनाए। इसलिए संतों का दर्शन होता है तो सौभाग्यशाली है, और सौभाग्य से संतों का दर्शन होता है। आप सबके यहाँ इस मुरा गाँव में जन्म हुआ, आप सबके गोदी में खेली खाई, पढ़ी बढ़ी, और आप सब जीवन को जानते हैं। जब से संत गुरु का ज्ञान मिला, संतों का दर्शन मिला, तब से सत्संग भजन भक्ति में लग गई और जीवन को अपने आप को सफलता मानने लगी, सफल जीवन बनने लगा। ऐसे सब लोग, सबको सफेद पहन करके घर छोड़ करके नहीं जाना है, ऐसी बात मैं नहीं कह रही। घर में रह करके ही अच्छा जीवन जीना है, अच्छा जीवन बनाना है। लेकिन संत महात्मा अच्छे ज्ञान की बात देते हैं, अच्छे जीवन का रास्ता देते हैं। ऐसे ज्ञान पा करके, ऐसा रास्ता में चल करके, ऐसा जीवन जी करके जीवन को सफल बनाएंगे, तभी ये जीवन की कीमत संत महात्मा संत गुरुजन बताए हैं, ये सफल होगा। तो सदगुरु कबीर साहब ने कहा है, मनुष्य जन्म बड़ा अनमोल रत्न है, इसको हमें धोखे में नहीं खोना है। अगर हम इस जन्म से चूक गए तो हमें अंत में पछताना पड़ेगा और 3 खानियों में भटकना पड़ेगा। इसलिए फिर जन्म हो तो मनुष्य जन्म हो और मनुष्य जीवन की सफलता हो, ये हमारे जीवन का लाभ है। और हम लोग के लिए सुंदर और सौभाग्यशाली ऐसा समय, ऐसा अवसर मिला है, इसका लाभ उठाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।